हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज है और इस सीरीज में ऑलरेडी हमने 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने पूरा पाषाण काल की लगभग सभी साइट्स को ड्रा किया। साथ ही हमने मध्य पाषाण काल की 5 साइट्स को भी लोकेट कर लिया है। आज ये हमारा 7 पार्ट है। इसमें हम फिर से मध्य पाषाण काल की 5 साइट्स को लोकेट करेंगे और जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको फिर से रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो 5 साइट हैं पार्ट 7 में वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली साइट है संबलपुर, दूसरी है सुंदरगढ़, तीसरी आदमगढ़, चौथी लंगनाज और पांचवी चंद्रावती। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले ब्लैंक मैप पे रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर वहाँ पे इन साइट्स को लोकेट करेंगे और उसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लैंक मैप पे इन साइट्स को लोकेट करते हैं। आपके पास ऐसा ब्लैंक मैप होगा, उम्मीद है। तो आप सब लोग अपना ब्लैंक मैप ओपन कर लीजिए। स्केल, रबर और पेंसिल की सहायता से आप रेफरेंस लाइन को जल्दी से ड्रा करिए। तो जैसे कि हमारी पहली रेफरेंस लाइन है वो कहाँ से, कराकोरम दर्रे से लेके और रंबनाथ लेक तक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ से है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके और कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ से है, ट्राई जंक्शन से लेके गोदावरी के मुहाने तक। पांचवी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, चिल्का लेक तक। छठी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, इसी से जस्ट ऊपर। सातवीं हमारी कहाँ पे है, ये आपका बांग्लादेश के बॉर्डर से होते हुए। आठवीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, गुजरात से बिल्कुल ऐसे। नौवीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे। 10वीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, इससे जस्ट ऊपर। 11वीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, ये चुशुल लेक से होते हुए ऐसे, ठीक है ना। 12वीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल। 13वीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, इस ट्राई जंक्शन से होते हुए। 14वीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल सीधे, ठीक है ना। 15वीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, ये इस जगह पे चिकन नेक से होते हुए। 16वीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, यहाँ से बिल्कुल ये नीचे त्रिपुरा के बॉर्डर पे, क्लियर। 16वीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, इस जगह से होते हुए ये नीचे से बॉर्डर से। 17वीं हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल सीधा, ठीक। 18वीं रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ पे है, इस जगह पे, सॉरी यहाँ से हम ओपन करेंगे, यहाँ से इस जगह से। 18वीं हमारी कहाँ से, इस जगह से। तो ओ सॉरी, ये लाइन क्यों हट गई, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ ये हमारी है, ठीक। फिर हमारी अगली है इस जगह पे। उसके बाद ये पुलिकट लेक से, आपको पता है, अब आपको तो सारी याद हो गई होंगी, ये रेफरेंस लाइन इतनी बार से आप खींच रहे हो, ठीक। लास्ट हमारी कौन सी है, यहाँ से ऐसे, क्लियर। और एक और बची, वो है हमारी यहाँ से कराची पोर्ट तक, क्लियर। इतनी सारी रेफरेंस लाइन आपने इतनी जल्दी जल्दी ड्रा कर ली होंगी। तो चलिए अब इनको हम साइट्स को लोकेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी साइट्स को लोकेट करेंगे। तो आज की जो साइट है पहली कौन सी है, संबलपुर। तो संबलपुर, इन दो जो लाइन है ना, इनके बीचों बीच में इस जगह पे है ये संबलपुर, क्लियर हो गया आपका। दूसरा है इसी के जस्ट ऊपर सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ आपको इस वाली लाइन में मिलेगा, ठीक, इस जगह पे। ये क्लियर हो गया आपको, उड़ीसा में है दोनों की दोनों साइड। फिर आपको तीसरी साइड कौन सी है, आदमगढ़। आदमगढ़ बिल्कुल इस जगह पे। अब आपको यहाँ पे कई साइड्स और याद आ रही होंगी पूरा पाषाण काल की, तो आप परेशान मत होइए, हम लास्ट में इनको भी यहाँ से रिवाइज करेंगे, ठीक। ये तीसरी साइट होगी। चौथी साइट है हमारी लंगनाज। लंगनाज जस्ट इसके ऊपर है, हल्का सा ऊपर, ठीक है ना, इस लाइन पे, यहाँ पे हल्का सा ऊपर है। ये क्लियर हो गया। फिर हमारी है चंद्रावती। चंद्रावती यहाँ पे इस जगह पे, क्लियर, ये इस जगह पे। इतनी साइट्स हमारी क्लियर हो गई, आज की 5 साइट्स। अब आप बताइए जल्दी जल्दी ये कौन कौन सी साइटें हैं। तो आपको पता है ये हमारी पहली साइट कौन सी है, जल्दी बताइए। ये हमारी पहली साइट है संबलपुर। ये हमारी दूसरी साइट है, ये कौन सी है, सुंदरगढ़। ये हमारी तीसरी साइट है, ये कौन सी है, आदमगढ़। ये हमारी चौथी साइट, ये कौन सी है, लंगनाज। ये हमारी 5वीं साइट है, ये कौन सी है, जल्दी बताइए आप। ये साइट है हमारी चंद्रावती। तो
तो हमने देख लिया कि कैसे साइट्स को लोकेट करते हैं मध्य पाषाण काल की। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमने अपने मैप में कैसे वर्क को किया है। तो ये देखिए आज का हमारा वर्क और ये हमारी साइट्स। पहली हमने संबलपुर, दूसरी हमारी सुंदरगढ़, तीसरी हमारी आदमगढ़, चौथी लंगनाज और पांचवी चंद्रावती। क्लियर। तो अब हम इनका पहले डिस्क्रिप्शन देख लेंगे और लास्ट में चलते चलते हम अपनी सारी साइट्स को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो ब्लैंक मैप की ओर आइए आप भी, और आप देखिए अब हम पहली साइट्स हमारी जो है वो कौन सी है, जल्दी बताइए। पहली साइट हमारी ये कौन सी है, ये है हमारी पहली साइट संबलपुर। तो संबलपुर के बारे में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला लिखिए, उड़ीसा राज्य के मध्य में स्थित ये एक जिला है। कहने का संबलपुर एक वहाँ पे जिला भी है, साइट भी है और जिला भी है। दूसरा, मध्य पाषाणकालीन स्थलों के प्रमाण मिले हैं। तीसरा, यहाँ से प्राकृतिक शैलाश्रय और उसमें खुदे हुए रेखा चित्र भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखना। दूसरी हमारी कौन सी साइट है, सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ भी उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले का एक शहर है। दूसरा पॉइंट, ये भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और तीसरा पॉइंट, यहाँ से मानव के द्वारा प्रयुक्त औजार और मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर। इससे ज़्यादा आपको इसमें भी नहीं लिखना है। फिर है हमारी तीसरी साइड आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। दूसरी बात, बागोर की तरह यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आपको याद हो कल हमने एक मध्य पाषाणकालीन साइट पढ़ी थी बागोर। क्लियर। तो वो बागोर कहाँ पे है बताइए, जल्दी याद कीजिए, राजस्थान में पढ़ा था ना। तो ये वहीं की तरह यहाँ पे भी क्या मिला है, पशुपालन के साक्ष्य। और आदमगढ़ पहाड़ियों पर चट्टानों के आवास तथा शैल चित्रकला के भी साक्ष्य मिले हैं। इतनी बातें लिख ली। फिर हमारी चौथी साइट कौन सी, लंगनाज। लंगनाज में क्या हम देखते हैं, ये गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। मध्य पाषाणकालीन जंगली जानवरों की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ऐतिहासिक जो पिपलेश्वर मंदिर है वो भी इसी के पास में ही है। और साथ ही सवाना घास व वन की उपस्थिति का प्रमाण भी यहाँ मिलता है। कहने का मतलब जो सवाना घास पाई जाती है सवाना के जंगलों में वो भी यहाँ पे मिली है। ठीक। और एक और बात कि माइक्रोलिथ भी यहाँ पे मिले। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे नुकीले पत्थर के औजार। क्लियर। अब हमारी लास्ट साइट हमारी कौन सी, चंद्रावती। तो चंद्रावती के बारे में आप लिखिए कि जो चंद्रावती है वो दक्षिणी राजस्थान में गुजरात की सीमा पर स्थित है। यह एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से एक चर्ट पत्थर प्राप्त हुआ है जिस पर रेखा चित्र बना है। क्लियर। इतनी सारी हमने ये साइट्स क्लियर कर ली। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम अपना रिवीजन करते हैं, कल का भी रिवीजन करते हैं साइट्स का, और इसके पहले के जो हमारे जितने पार्ट हैं उनका भी रिवीजन करते हैं। तो आप बताइए जल्दी जल्दी, आप याद कीजिएगा कल की साइट्स तो हमने लोकेट की थी। आपको पता होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम करते हैं पहले। हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने कल कई साइट्स लोकेट की थी। तो वो कौन सी थी, इस जगह पे जल्दी बताइए। इस जगह पे हमने एक साइट लोकेट की थी कोल्डी हवा। क्लियर। फिर इसी के पास में हमने एक साइट लोकेट की थी कौन सी, चौपानी मांडो। बिल्कुल ये नज़दीक में ही है, मैंने दूर दूर यहाँ दिखा दिया। फिर हमने तीसरी साइट लोकेट की थी कौन सी, महादहा, इस जगह पे। क्लियर। फिर हमने चौथी साइट लोकेट की थी कौन सी, सराय नाहर, कहाँ पे है, इस जगह पे। क्लियर। फिर हमने एक साइट और लोकेट की थी, जल्दी बताइए, जिसका अभी हमने जिक्र किया, बागोर। बागोर कहाँ पे, इस जगह के जो ये जंक्शन है ना यहाँ पे, इस जगह पे। क्लियर। तो ये साइट हमने लोकेट कर ली। इसके पहले हमने जो की थी पुरा पाषाण काल की, वो कौन कौन सी थी, तो अब याद करिए आप। बेटम चेरला हमने यहाँ पे लोकेट की थी ना, इस जगह पे। इस जगह पे हमने बेटम चेरला को लोकेट किया था, याद आया। फिर हमने इस जगह पे कौन सी साइट लोकेट की थी, इस जगह पे हमने की थी हुसंगी। इसके ऊपर हमने कौन सी की थी, जल्दी बताइए, सोरापुर। फिर हमने यहीं पे ऊपर इस जगह पे कौन सी एक साइट लोकेट की थी, ये वाली लाइन के जस्ट नीचे, रतनपुरा, याद आ रहा। और फिर हमने इसी जगह पे, जहाँ पे ये अभी हमने साइट कौन सी लोकेट की है, आदमगढ़, इसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर कौन सी की थी, हथनौरा। ठीक। और इसी के थोड़ा सा और ऊपर हमने कौन सी की थी, भीमबेटका। अब आपके मन में आएगा इस पास वाली हम कैसे याद रखेंगे, तो आपको क्लियर पता है ना कि ऊपर की जो 2 साइट हमने लोकेट की वो तो पुरा पाषाण काल की हैं, और ये जो आदमगढ़ है ये तो मध्य पाषाण काल की है। ठीक। तो आप ऐसे इनको याद रखोगे। तो ये हमारी हो गई। इसके पहले याद कीजिए हमने कौन सी की थी, यहाँ पे कौन सी याद की थी, टेरी स्थल।
फिर हमने यहाँ पे कौन सी की थी, जल्दी बताइए, पल्लवरम। यहाँ पे हमने कौन सी की थी, अतिरपकम। यहाँ पे हमने कौन सी की थी, इस जगह पे रेणुगुंटा। याद आया कि इतनी साइटें हमने ये सारी की थी। क्लियर, पल्लवरम, अतिरपकम और रेणुगुंटा। और यहाँ पे हमारी कौन सी साइट थी, इस जगह पे पट्टने। क्लियर, इतनी साइटें हमने क्लियर की। फिर हमने देखा था कौन सी, डिंडवाना। जल्दी बताइए डिंडवाना कहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे है डिंडवाना। और इस जगह पे हमने ऊपर आइए, इस जगह पे हमने साइट कौन सी एक पढ़ी थी, पहलगाम। ठीक, और फिर आपको तो चौपानी मांडो बता ही दिया। यहीं पे इन दोनों के बीच में ही बेलन घाटी का भी आपको जिक्र मिलेगा। और जो यहाँ पे अभी हमने लोकेट किया ना, इसी जगह महादा के जस्ट थोड़ा सा नीचे आप कह सकते लेखिया है। ठीक, फिर हमने आपकी एक साइड और बची है, वो कौन कौन सी हैं, चौतरा। चौतरा जो सबसे पहले हमने किया था वो कहाँ पे, यहाँ पे, ये हिमाचल के मंडी ज़िले में स्थित है। और इस जगह पे हमने कौन सी की थी, सोहन घाटी। याद आ रहा। और हमने भीमबेटका तो ऑलरेडी कर ही लिया। फिर हमने यहाँ पे कौन सी की थी, नेवासा। और इस जगह पे हमने कौन सी की थी, बोरी। ये इतनी बातें याद हो गई आपको। रेणुगुंटा वगैरह सारी हमने रिवाइज़ कर ली, जितनी हमारी पहले की साइट्स छूटी हुई थी। तो इस तरीके से आज हमने अपना पार्ट 7 कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।